हे गाइस, आई एम बैक विद गाचा कुदा मांगा और इस वीडियो में हम बची हुई फर्स्ट जॉब आर्क को खत्म करने वाले हैं। और अगर आपने मेरी पिछली वाली वीडियोस नहीं देखी तो वो जरूर से देख लेना। और बिना किसी देरी के ये वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पिछली वीडियोस में हमने देखा था कि फोलो एक खाई में गिर चुका है और फिर हमें थोड़ा उसका पास दिखाया जाता है और फिर हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ रूडो भी उस खाई में छलांग मार देता है फोलो को बचाने के लिए। और अब इसके आगे यहाँ पे हम फिर से फोलो के कुछ पास्ट के सीन देखते हैं जहाँ पे जानका, ग्रिस और इंजन टेबल पे बैठ के खाना खा रहे होते हैं और उनके पास फोलो भाग के जाता है और उन्हें बोलता है प्लीज मुझे क्लीनर्स में शामिल कर लो, मुझे उस लड़के जैसा नहीं रहना। और वो उसको कर भी लेता है, लेकिन जो कुछ भी उसको रूडो ने कहा उससे वो ट्रिगर हो गया और वो अब रूडो से बोलता है प्लीज मुझे उस बंदे जैसा मत रहने दो, लेकिन इन दी एंड मैं एक लूजर ही हूँ और मेरे इस लास्ट मोमेंट पे तुम इस हथौड़े को यूज करो। और अभी रूडो को सामने रेक्टो नजर आता है और वो पूरा डूम हो चुका है। और ऊपर हम देखते हैं तैमसी ग्रिस को रोक रहा है नीचे जाने से। ग्रिस बोलता है तैमसी को प्लीज मुझे नीचे जाने दो, मेरी जरूरत है उसको और ये अगर मेरे लिए एंड है तो मैं इससे खुश हूँ। फिर तैमसी बोलता है रूडो नीचे गया है और अगर कोई फोलो की मदद कर सकता है तो वो वही है और हम ऐसे पोजीशन में नहीं है कि दूसरों की चिंता करें। और हम देखते हैं इनके सामने वो ट्रैश बिस्ट होता है और हमें इधर तैमसी काफी टेंशन में नजर आता है और वो बोलता है मुझे नहीं मालूम मैं इसको कितनी देर तक रोक पाऊंगा। लेकिन हम इसका अंदर का रूप देखते हैं कि ये क्या सोच रहा है। वो सोच रहा है फोलो अभी बच नहीं पाएगा, उसने खुद ही आग लगा दी है मेरे लिए। फोलो की डेथ रेक्टो के बाद रूडो को एकदम अंधेरे में ढकेल देगी और यहाँ पे तैमसी काफी खुश है इसकी वजह से। और इनके सामने वो ट्रैश बिस्ट होता है, लेकिन वहाँ पे एक जोरदार ब्लास्ट होता है और वो ट्रैश बिस्ट भी दूर जाके गिरता है उस ब्लास्ट से। और ये भी सोचने लगते हैं ये ब्लास्ट किसने किया। और हम देखते हैं वहाँ पे फोलो खड़ा है और हमें पता चलता है नीचे रूडो और फोलो के बीच में क्या हुआ था। फोलो रूडो से हंसते हुए बोलता है प्लीज इसे ले लो, लेकिन रूडो फोलो से बोलता है इस स्माइल को हटाओ, मुझे पता है लोग जब ऐसी शक्ल बनाते हैं तो वो सच नहीं बोलते और तुम ऐसी एक्टिंग करना बंद करो कि तुमने गिव अप कर दिया है। तुम कैसे डिसाइड कर सकते हो कि सब कुछ ओवर हो चुका है और मैं अभी भी तुमसे गुस्सा हूँ। और ये सब रूडो जोर जोर से गुस्से में बोल रहा था उसको। और अगर तुम ऐसे ही गुस्सा करते रहोगे दूसरों के ऊपर तो उसको खत्म भी करना सीखो, तुम्हारा दिल जो चाहता है वही करो। फिर फोलो को वो मेमोरी याद आती है जब वो रूडो के कमरे में गया था, तब उसको रूडो की लिस्ट दिखी थी और उसमें रूडो ने अपने गोल्स लिखे थे। मुझे किलर को ढूंढना है, मुझे स्ट्रांग बनना है, मुझे स्पेयर पे वापस जाना है, अपने दोस्त को किसी हर्ट नहीं होने देना है और क्लीनर्स का शुक्रिया करना है, उन्होंने मेरे लिए काफी कुछ किया है। और अभी रूडो फोलो से बोल रहा होता है तुम जो कुछ भी कर रहे थे तुम उसमें ऑसम लग रहे थे और मैं तुमसे जेलस भी था। और अभी फोलो रूडो से बोल रहा होता है मुझे सबको प्रूफ करना था कि मेरे जैसा इंसान भी कुछ तो बन सकता है फेसलेस मॉब के अलावा, मुझे भी तुम्हारे जैसे कूल गाइज में से एक बनना है और मुझे अपनी लाइफ यहाँ पे खत्म नहीं करनी है। और फिर रूडो फोलो की कॉलर पकड़ता है और अगले ही पैनल में हम देखते हैं ये दोनों भी ऊपर आ चुके हैं और फोलो का हथौड़ा भी उसके हाथ में ट्रांसफॉर्म हो चुका है। और रूडो बोलता है तुमने अपना काम अभी तक खत्म नहीं किया है। और तैमसी इनको देख के बोलता है मुझे लगा अभी रूडो बेकाबू हो गया होगा, लेकिन वहाँ पे दो लोग क्यों खड़े हैं। लेकिन वो सोचता है जो हथौड़ा फोलो के हाथ में है वो रूडो ने उसको ट्रांसफॉर्म करके दिया होगा, लेकिन वो बोलता है नहीं उसने नहीं दिया है। और फिर फोलो रूडो को बोलता है मैंने तुमको बहुत गलत चीजें बोली, लेकिन तुमने मुझसे काफी अच्छे से बात की और मुझे एक ऐसा इंसान बनाया जो कि मैं बनना चाहता था। थैंक यू रूडो, और मैं अब तुम्हारे साइड बाय साइड फाइट कर सकता हूँ। फिर रूडो बोलता है मैंने कुछ भी नहीं किया है, तुम्हारी चाहत ने तुम्हें एक गिवर बनाया है और मैंने सिर्फ तुम्हारे ऊपर बिलीव किया था। और फिर रूडो एकदम शक्ल बना के बोलता है इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने तुमको माफ कर दिया है। फिर फोलो भी बोलता है आई एम सॉरी। फिर रूडो बोलता है अब मत माफी मांगो, हम इस ट्रैश बिस्ट को हराने के बाद भी बात कर सकते हैं। फिर ग्रिस बोलता है वो हथौड़ा नो वे, फोलो क्या गिवर बन चुका है क्या। फिर टॉमी बोलती है उसका काफी खून बह चुका है, वो काफी इंजर्ड हो चुका है और उस कंडीशन में एक जायंट हैमर के साथ फाइट करना काफी मुश्किल होगा। फिर तैमसी बोलता है अगर रूडो ने कुछ भी नहीं किया तो वो मूव कैसे कर रहा है, क्या रूडो के वर्ड ने उसको मोटिवेशन दिया। और तैमसी के अंदर भी देखते वो कैसे सोच रहा है द पावर ऑफ फ्रेंडशिप, ये तो मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। और हम देखते वो ट्रैश भी सीधा फोलो के ऊपर अटैक करता है, लेकिन उस अटैक को फोलो अपने हथौड़े से ब्लॉक कर देता है और हम देखते वो हथौड़ा एक शील्ड की तरह भी वर्क कर सकता है। और फिर फोलो बोलता है मैंने अपनी पूरी लाइफ दूसरे लोग क्या सोचते हैं यही सोचते हुए बिता दी है और मुझे उस लड़के जैसा नहीं रहना है। सो मैंने सहन किया, मैंने अपने आप को बिल्ड किया और मैंने काफी सारे एक्सक्यूज भी बनाए और मैं ऐसा सोचते हुए आ रहा हूँ कि मेरे अंदर कुछ तो ऐसा है जो मेरा टाइम चेंज कर देगा। और मैं कितना बड़ा इडियट हूँ, मैं उस बंदे को सिर्फ एक्सक्यूज के लिए यूज करता था और मैं सब चीजों से भागता ही रहता था जो मुझसे ना हो पाए, लेकिन मैं अब भाग भाग के थक चुका हूँ और मैं अभी कसम खाता हूँ कि मैं अपने आप को ही पीछे छोड़ दूंगा। और ये सब वो फाइटिंग करते हुए बोल रहा था। और अभी फोलो को वो इंजन की बात याद आती है कि एक वेटल इंस्ट्रूमेंट की पावर उसकी एक्सपीरियंस और सोच के ऊपर मैटर करती है और अगर तुम एक गिवर हो तो तुम्हें दोनों चीजों को कन्फ्रंट करना होगा, ऑब्जेक्ट एंड योरसेल्फ। और वो बोलता है इस हैमर ने हम दोनों की वीकनेसेस देख ली है, वो उसकी और उस बंदे की बात कर रहा है, तो मुझे पता है इसको कैसे यूज करना है। और हम देखते हैं रूडो भी यहाँ पे आ चुका है अटैक करने और वो फोलो को बोलता है
अगर तुम ऐसे दूसरों के ऊपर फटते रहोगे तो उसको खत्म करना भी सीखो। और हम देखते हैं अभी फोलो वन शॉट करने वाला है उस मॉन्स्टर को। वो अपना जोर से वेपन घुमाता है और उस ट्रैश बिस्ट को एक ब्लो में ही फाड़ के रख देता है और ये देख के दूसरे भी काफी खुश हो जाते हैं। और हम देखते हैं ट्रैश बिस्ट के तो चीतड़े चीतड़े उड़ गए। और हम देखते हैं उस अटैक से फोलो भी काफी ज्यादा थक चुका है और वो जमीन पे गिर चुका है। रूडो ग्रिस वगैरह भाग के इसके पास आते हैं और इनको पता चलता है इसका काफी ज्यादा खून बह चुका है, इसको जल्दी से जल्दी ईशा के पास ले जाना पड़ेगा। फिर ग्रिस फोलो को बोलता है तुमने काफी अच्छा काम किया। और फिर फोलो बोलता है मैंने काफी गड़बड़ कर दी है, मैंने तुम सबको खतरे में डाला। फिर रूडो बोलता है तुमने वही किया जो तुमको करना था और तुम अभी गिवर बन चुके हो, तो तुम्हारे उस अटैक से काफी ज्यादा एनर्जी चली गई है और तुमने दूसरों के ऊपर भी ध्यान दिया। उस मॉन्स्टर को दूर ले जाकर वो एक्सप्लोजन किया। और रूडो को वो कोरवस की बात याद आती है, लोग उसे कभी नहीं इग्नोर करते जो उनके लिए फाइट कर रहा है। और रूडो फोलो को बोलता है तुम ऑसम हो। और वो फोलो को बोलता है मुझे नहीं पता लोग मेरी छोटी छोटी बातों के ऊपर क्या सोचते हैं, और अगली बार से तुम फटने से पहले मुझसे बात कर लेना। और इन दोनों के बीच में फिस्ट बम होता है, दोनों भी खुश है अभी। फिर तैमसी कुछ तो सोचने लगता है और ग्रिस बोलता है यहाँ पे अभी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, शायद यही था एक ट्रैश बिस्ट इधर, और मैं अभी फोलो को कार में बैठा के आता हूँ और फिर हम इस विलेज के एंट्रेंस को ठीक करेंगे और विलेजर्स को भी बता दो इधर क्या हुआ है। और वो इन सबको HQ में वापस जाने के लिए बोलता है क्योंकि फोलो को जल्द से जल्द ईशा के पास ले जाना है। और वो टॉमी को बोलता है तुम ड्राइव करो और मिशन को भी रिकॉर्ड करो। टॉमी वही वो लड़की यार वो सब चीजों को रिकॉर्ड करती है। और फिर तैमसी बोलता है मैं अपने वेपन को स्विच करने ही वाला था लेकिन तभी फोलो गिवर बन गया। लेकिन मुझे अभी भी एक चीज चिंता कर रही है, रूडो तुमने अपनी पावर फिर से क्यों नहीं यूज की? तुम्हारे पास अभी भी एक चीज चेंज करने का ऑप्शन था लेकिन तुमने किया नहीं। मुझे पता है मैंने तुम्हें एक एडवाइस दी थी लेकिन वो सही टाइम था। फिर रूडो बोलता है मैंने ट्राई किया था लेकिन मैं कर नहीं पाया और मेरे नाक से खून निकलने लगा जैसे मैं किसी आइटम को 4 टाइम ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। और फिर ग्रिस बोलता है क्या तुमने अपनी 3rd टाइम किसके ऊपर यूज की क्या? फिर ये सारे शॉक में चले जाते हैं क्योंकि इन्हें लगता है वो फोलो का वेपन रूडो ने चेंज किया। लेकिन ये सारे डिसाइड करते हैं कि सैम्यो के पास जाके पता करेंगे। और हम देखते हैं यहाँ पे पहुंच भी चुके हैं। सैम्यो बोलती है फोलो एकदम फाइन है और रूडो ने उसका वेपन नहीं चेंज किया है और सब लोग शांति लेते हैं अभी। और रूडो भी यही बोलता है मैंने बोला था मैंने नहीं किया है। फिर टॉमी बोलती है मुझे लगा कि रूडो ने प्रेशर में वो कर दिया होगा। और फोलो बोलता है मुझे लगा मैं अभी मरने वाला हूँ। और फिर तैमसी बोलता है तो फिर रूडो अपनी 3rd टाइम पावर यूज क्यों नहीं कर पाया? और मुझे लगता है इसका कनेक्शन कुछ फोलो को गिवर बनने से है। फिर सैम्यो गिवर के बारे में कुछ तो समझने लगती है। ह्यूमंस अपनी वाइटल एनर्जी को किसी भी ऑब्जेक्ट में डालते हैं, उसी से ये गिवर नाम बना। एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊँ तो ह्यूमंस के अंदर जो अनिमा एनर्जी होती है वही किसी भी ऑब्जेक्ट को अवेक करती है। लेकिन मैंने जब फोलो के अंदर देखा तभी मुझे रूडो की अनिमा एनर्जी दिखी, उसी से उसका वेपन भी अवेक हुआ। और मैं इधर क्या कहना चाहती हूँ, वेल बेसिकली रूडो के पास एक चांस था वेपन को ट्रांसफॉर्म करने का और उसने वो चांस फोलो के वेपन को अवेक करने में दे दिया। और अभी सैम्यो को यही लग रहा है यही हुआ होगा। फिर फोलो बोलता है क्या मैं डिसअपीयर होने वाला हूँ क्या? फिर सैम्यो बोलती है नहीं तुम वेपनाइज थोड़ी ना थे। मुझे नहीं पता है मैं कैसे बोलूं, लेकिन फोलो के पास ऑलरेडी काबिलियत थी गिवर बनने की। फोलो को जो भी पावर मिली थी वो फोलो की ही थी। तुम सच में गिवर बन चुके हो, सिर्फ रूडो की एनर्जी तुम्हें लगी कन्वर्ट करने के लिए। और सैम्यो बोलती है मैंने भी ये सब कभी नहीं देखा है, एक ह्यूमन अनिमा को दूसरे ह्यूमन में भेज रहा है। और फिर तैमसी बोलता है ईशा भी तो यही करती है ना। लेकिन सैम्यो बोलती है ईशा की पावर है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को लाइफ फोर्स में कन्वर्ट कर सकती है और ये सब वो अपनी वेपन से करती है। तो एक्चुअली वो किसी के अंदर अनिमा को नहीं भेज रही है। ह्यूमंस अपनी अनिमा एनर्जी को तभी ट्रांसफर करते हैं जब वो अपना वेटल इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं। और हम देखते हैं यहाँ पे कोरोस भी आ चुका है और वो काफी शॉक में दिखता है हमें। और वो फोलो को बोलता है जब तुमने अपनी पावर यूज की थी तब तुमने ग्लव्स पहने थे क्या? और फोलो भी बोलता है हाँ मैंने पहने थे। फिर कोरोस बोलता है ठीक है मुझे अच्छा लगा कि तुम ठीक हो और तुम सभी ने अच्छा काम किया। और वो यहाँ से चला भी जाता है, काफी टेंशन में लग रहा था ये। और फिर सैम्यो बोलती है मुझे पता नहीं ये क्या सोच रहा था। फिर ईशा बोलती है मैं और भी जल्दी आ सकती थी। और फिर से उसकी नेगेटिव थिंकिंग। फिर ईशा फोलो को बोलती है ये सच में तुम्हें स्कार चाहिए क्या? फिर फोलो बोलता है मुझे सच में ये चाहिए और जब भी मैं अपने फ्यूचर में इन स्कार को देखूंगा मुझे अपना ये गिवर बनने का मोमेंट याद आएगा। और वो रूडो को भी थैंक्स कहता है कि उसकी वजह से ही वो गिवर बना और उसकी ये मदद को वो कभी नहीं भूलेगा। और वो रूडो को बोलता है तुम्हें कभी भी फ्यूचर में हेल्प पड़ेगी तो मैं वहाँ पे जरूर रहूंगा। और फोलो अभी रूडो की तरफ हाथ बढ़ाता है फ्रेंडशिप का और हमें रूडो भी काफी शॉक दिखता है और वो उसकी थोड़ी लिस्ट को याद करता है और उसमें ये भी लिखा था मेक फ्रेंड्स। और आगे हम देखते हैं तैमसी सोचता है फोलो और रूडो फ्रेंड बन चुके हैं और ये सब यही सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और तैमसी भी स्माइल कर रहा होता है, लेकिन उसकी स्माइल देख ही सकते हो तुम लोग। और तैमसी के अंदर हम देखते हो क्या सोच रहा है, एब्सोल्यूट सिनेमा भाई ये देखो। और वो बोलता है ठीक है मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और तैमसी अभी सोच रहा है कि वो किसी कैटलिस्ट और रूडो को अपने ओरिजिनल फॉर्म में लाना चाहता है, इसीलिए वो ये जॉब पे गया था। भाई इसको लगता है रूडो के अंदर कुछ तो है जिसको बाहर लाने से वो एकदम बजर्क हो जाएगा, तबाही कर देगा एकदम, इसका यही मोटिव है। और फिर वो बोलता है उसको इंसान रहने दो थोड़ी देर के लिए, वही बेहतर
अंदर है, क्योंकि जितना वो दूसरे से क्लोज रहेगा तभी वो सबसे ज्यादा हर्ट होगा। और हम देखते ये टी लेने के बहाने कहीं तो चला गया है। फिर आते हैं हम इंजन के ऊपर। वो बोलता है क्या रूडो ने मदद की फॉलो की गिवर बनने के लिए? और फिर वो मन में ही बोलता है डैम इट रूडो, मैंने सिर्फ 2 सेकंड के लिए तुमसे आके हटाई और तुमने मेरे लिए नई मिस्ट्रीज खड़ी कर दी है। और सैम्यूअल बोलती है मैं समझती हूँ तुम दोनों के बीच में ट्रैश बीच के सामने फाइट हो गई थी। और ये सुन के इंजन इनको बेबीज बोलता है, इसकी शक्ल देखो साले की, और उनको बोलता है यू गाइज आर सच अ बेबीज, तुम ट्रैश बीच के सामने झगड़ रहे थे फिर भी जिंदा कैसे हो तुम लोग? और वो बोलता है तुम किस वजह से झगड़ रहे थे? फिर फोलो और रूडो दोनों भी बोलते हैं मुझे इसका एटीट्यूड पसंद नहीं है। फिर इंजन फिर से बोलता है बेबीज। फिर रूडो फोलो से पूछता है कब, मैंने कब एटीट्यूड दिखाया? फिर फोलो बोलता है मुझे उस टाइम फाइट करनी थी ट्रैश बीच से, लेकिन तुमने मुझे पीछे हटने के लिए कहा। लेकिन रूडो बोलता है कि तुम उस टाइम इंजर्ड थे इसलिए मैंने तुम्हें रेस्ट करने के लिए कहा पीछे हट के। फिर फोलो बोलता है वो मेरी गलती थी, लेकिन मैं जब उस विलेजर को समझा रहा था तब तुमने मुझे एक लुक दिया था, वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। फिर रूडो बोलता है मैं तुमसे काफी इंप्रेस था इसीलिए मैं वैसे देख रहा था तुम्हारे ऊपर। फिर फोलो फिर से बोलता है उस टाइम यूनिफॉर्म के टाइम क्या हो गया था, मैं चाहता था कि तुम अपना रास्ता ना चेंज करो इसीलिए उस टाइम मैंने तुमको नो थैंक्स बोला था। फिर फोलो बोलता है मैं एक साइकिक नहीं हूँ, मुझे वो सारी चीजें पता नहीं थी, सो आई एम सॉरी। और ये सुन के इंजन इनकी काफी उड़ाता है। फिर रूडो बोलता है इंसान बनना कितना हार्ड है। फिर फोलो बोलता है नहीं ये ठीक है रूडो, ये सारी चीजें इस फैक्ट को चेंज नहीं करेगी कि मुझे वो सारी चीजें तुमसे नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए था कि तुम इसको रॉन्ग समझो। और मुझे पता है तुम जो काम करते हो उससे तुम काफी लोगों की मदद करते हो। और पीछे से ग्रिस और इंजन बोलते हैं तुम्हें अपनी लाइफ में एक बैलेंस ढूंढने की जरूरत है। फिर इंजन बोलता है फोलो अभी गिवर बन चुका है तो मैं काफी चीजों के लिए नर्वस हूँ और हमें काफी सारी चीजें पता करनी है तुम्हारे पावर के बारे में, रूडो तुम्हारे भी पावर के बारे में। और फिर इंजन फोलो को बोलता है क्या तुम्हें आकुता ज्वाइन करना है? तुम्हें पता है क्लीनर्स को इजीली मैनेज करने के लिए उन्हें टीम में रहना जरूरी है। फिर रूडो बोलता है मैं कौन सी टीम में हूँ? फिर इंजन बोलता है तुम आकुता में हो स्टूपिड। फिर इंजन फोलो को बोलता है तुम्हें पता है क्लीनर्स को गिवर को मैनेज करने के लिए टीम में होना जरूरी है और आकुता ग्रुप का इंचार्ज मैं हूँ और इसमें रूडो, जानका, ईशा और शिकागे है। और क्लीनर्स में काफी सारे ग्रुप है जैसे कि ब्यूटी, चाइल्ड, डेंजर, ईगर और सैम्यू की टीम जो कि सीधा आंसर बॉस को देती है। और ये 6 टीम क्लीनर्स बनाती है। लेकिन फोलो सॉरी बोलता है क्योंकि उसने लॉन्ग टाइम पहले ही डिसाइड करके रखा है कि वो सपोर्टर ही रहेगा चाहे वो गिवर क्यों ना बन जाए। मुझे उन लोगों को बताना है जो कि सपोर्टर को कुछ भी नहीं समझते। और हम देखते हैं गेट से अगस्त भी आ रहा है और फिर फोलो बोलता है इसीलिए मुझे सपोर्टर ही रहना है। और ये सुन के अगस्त काफी उदास हो चुका है और वो बोलता है तुम्हें गिवर की यूनिफॉर्म नहीं चाहिए, ये खास तुम्हारे लिए बनाई है। और फोलो बोलता है तुमने ऑलरेडी बना भी दी। फिर अगस्त बोलता है और तुम्हें नहीं चाहिए। और हम देखते हैं फोलो ने यूनिफॉर्म पहन ली है और सब उसकी तारीफ करने लगते हैं। इंजन बोलता है तुमने यूनिफॉर्म कब बनाई अगस्त? फिर अगस्त बोलता है जब से मैंने सुना था कि फोलो को गिवर बनना है। और वो बोलता है ये यूनिफॉर्म क्लीनर्स के राउंड 2 को रिप्रेजेंट करती है, यूनिफॉर्म का अपग्रेड वर्जन। फिर रूडो बोलता है कुछ तो डिफरेंस नजर नहीं आता। फिर अगस्त बोलता है मैंने सिर्फ बेस ही सेम रखा है, बाकी सब चेंज कर दिया। फिर रूडो बोलता है सेम ही तो लग रहा है। फिर अगस्त बोलता है एक्सक्यूज मी। फिर फोलो धन्यवाद बोलता है सबको। फिर ग्रिस फोलो को बोलता है तुम्हारा सपना सच बन चुका है और अब तुम हमारे साथ सच नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? और तुम कुछ भी रहो सपोर्टर और गिवर, लेकिन तुम रहोगे। और तुम अभी ऐसे गिवर बन चुके हो जिसको सपोर्टर का भी एक्सपीरियंस है, तो तुम सारे बेसिस को कवर कर सकते हो। और वो कांग्रेट्स करता है फोलो को। फिर फोलो ग्रिस के सामने झुक जाता है और काफी ज्यादा इमोशनल भी हो जाता है। फिर ग्रिस बोलता है ऐसे रो मत, ये हैप्पी मोमेंट है। फिर इंजन बोलता है कोई इनका फोटो निकालो, किसी के पास कैमरा है? फिर टॉमी बोलती है मेरे पास है। फिर इंजन टॉमी को बोलता है यू आर ऑलवेज प्रिपेयर्ड टॉमी, साला हर टाइम फ्लर्ट करता रहेगा। फिर ग्रिस भी उसके बाजू में बोलता है टॉमी एक ऐसी क्लीनर है जो कि सारी चीजें एकदम स्मूथली करती है। फिर टॉमी बोलती है क्योंकि मैं कवर्ड हूँ सारे डेविल से। फिर रूडो बोलता है इसने तो लास्ट मिशन में भी सारे रिकॉर्ड निकाले थे। और फिर रूडो उसको सॉरी बोलता है क्योंकि उसको लगा वो कुछ नहीं करती। और फिर टॉमी बोलती है रिकॉर्ड्स रखना भी क्लीनर्स का इंपॉर्टेंट पार्ट है और मेरा काम यही है कि मैं छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन कवर करूँ और ट्रैश बिश के बारे में पता करूँ। और फिर रूडो को वो कोरवस की बातें याद आने लगती है कि क्लीनर्स को वर्ल्ड की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए ही बनाया था, तो ऐसे यूज करता है क्लीनर्स को इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। फिर टॉमी रूडो को बोलती है तुम्हें सच में लगा था कि मैं वहाँ खड़ी थी सिर्फ? और फिर वो सोचती है फाइट के बीच में टैम्सी हेल्प नहीं कर रहा था, मुझे लगा ऐसे, वो सिर्फ खड़ा था एक जगह पे। और फिर वो बोलती है मैंने सिर्फ इमेजिन किया होगा शायद इसको। फिर सैम्यू उसको बुलाती है कि मैं पिक्चर खींचूंगी, लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे आमो आ चुकी है और सभी उसको देख के शॉक हो चुके हैं क्योंकि उसने कपड़े नए पहने हैं। और हम देखते हैं उसके पीछे से रियो भी आ चुके हैं यहाँ पे और वो बोलती है आमो ने क्लीनर्स को ज्वाइन करने के लिए डिसाइड किया है। फिर अगस्त बोलता है यही है मेरी मॉडल क्लीनर्स के यूनिफॉर्म अपडेट 1 के लिए और ये नई मेंबर है टीम फ्रंट की और अब से आमो हमारे आंखों को ठंडक देगी और दिल को ठीक करेगी। और अब हम थोड़ा पास्ट का सीन देखते हैं जब रियो आमो के रूम में आई थी और तब आमो बोलती है
मैंने जब तुम्हारे ऊपर पावर यूज की थी तब उसने कुछ तो देखा था, लेकिन उसको पता नहीं वो क्या था। लेकिन आमो को वो सब बदलना है, सो अब से वो लोगों के हार्ट हील करेगी। और ये सुन के रूडो भी काफी शॉक हो चुका है। वो बोलते आंखों को ठंडक देगी और लोगों के हार्ट हील करेगी। और ये सुन के उसकी गर्दन पूरी 90 डिग्री घूम चुकी है। तभी इंजन बोलता है रुको रुको जरा, आमो ने क्लीनर्स को कब ज्वाइन किया और ये टीम फ्रंट में कब पहुंची? टीम फ्रंट तो सीधा बॉस को आंसर देते हैं ना, ये सब हुआ कब? और तभी आमो थोड़ा अपना जादू दिखाती है और ये देख के ये पूरे हौसी हो गए पूरे। फिर आमो बोलती है अंकल कोरवस ने मुझे बोला, अंकल कोरवस मतलब इनका बॉस। फिर आमो बोलती है अंकल कोरवस ने उसको कहा कि वो लोगों के हार्ट हील कर सकती है, लेकिन उसकी एबिलिटी अभी परफेक्ट लेवल तक पहुंची नहीं है। सो उसने क्लीनर को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ज्वाइन किया है। क्लीनर्स को ज्वाइन करने के बाद उसको सारे एक्सपीरियंस मिल जाएंगे, फियर, हैप्पीनेस, काइंडनेस और अदर फीलिंग्स। और तभी सैम्यू इंजन को बोलती है तुम चिंता मत करो इंजन, मैंने इसको पूरी तरह देख लिया है और मुझे कुछ गड़बड़ नहीं लग रही है। और तुम्हें पता है ना, राइडर्स को वॉचमैन सीरीज के पार्ट्स चाहिए, तो तुम्हें नहीं लगता एक पीस जितना हमारे क्लोज रहेगा उतना ही अच्छा है? और वही सारे पीसेस की पॉइंट है स्पेयर पे जाने के लिए। और तभी इंजन सोचता है बॉस आपने आमो को टीम फ्रंट में क्यों रखा, आपके माइंड में कुछ चल रहा है क्या? फिर इंजन बोलता है ठीक है, मैं सैम्यू पे ट्रस्ट करता हूँ। और सैम्यू भी बोलती है मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। और फिर आमो रूडो को बोलती है मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ और मैं इसमें बेस्ट दूंगी। और रूडो भी सामने से बोलता है ठीक है। और पीछे से इंजन बोलता है ये आउटफिट अगस्त ने बनाया ना आमो, ये तुम पे काफी अच्छा लग रहा है। ये आउटफिट में तुम्हारी ज्यादा स्किन एक्सपोज नहीं हो रही, तो तुम्हारे फेस को मैं इजीली देख सकता हूँ। भाई ये कभी नहीं सुधरने वाला, आमो का चेहरा देखो। और फिर आमो बोलती है मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं कर सकती, लेकिन रूडो के रिस्पेक्ट के लिए मैं तुम्हें कभी हेट नहीं करूंगी। और फिर इंजन ऊपर देख के बोलता है कोई इस ब्रैट का ट्रेनर बन सकता है क्या? और पीछे से रियो आती है और वो बोलती है मैं बनूंगी इसकी ट्रेनर। और रियो बोलती है मुझे पता है वो टीम फ्रंट में है, सो उसको काफी बाहर जाना होगा, तो अच्छा होगा कि एक अकुता का मेंबर उसको ट्रेन करे। और ये सुन के आमो भी खुश है, उसको थैंक यू कहती है वो। और इंजन बोलता है ठीक है, लेकिन ये अच्छा आइडिया होगा क्या? फिर रूडो सोचता है फोलो ने अपनी गिवर बनने की विश पूरी कर ली, आमो ने क्लीनर्स को ज्वाइन कर लिया स्ट्रॉन्ग बनने के लिए, और अगली टर्न मेरी है। मैं डॉल फेस्ट में जाऊंगा और वॉचमैन सीरीज के क्लू को ढूंढूंगा जो कूरो ने मुझे बताया था। और वो आमो से पूछता है आमो तुमको जिसने किडनैप किया था उसके बारे में कुछ याद आया क्या तुम्हें, जैसे कि वो कैसे दिखता है वगैरह? लेकिन आमो बोलती है जब भी वो अपनी आंखें बंद करती है उसको याद करने के लिए, तभी उसको ऐसा लगता है कि उसकी मेमोरी के ऊपर किसी ने आड़ी टेढ़ी लाइंस मार दी है और उन लाइंस के पीछे कोई तो है जो कि उसको दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आमो बोलती है अंकल कोरवस ने उसको ये कहा है कि क्लीनर्स को ज्वाइन करके उसकी मेमोरी वो ट्रिगर हो सकती है। तभी सीन शिफ्ट होता है तैमसी के ऊपर जो कहा तो जा रहा है और वो मन में ही बोल रहा होता है अगर मुझे रूडो को उसके ओरिजिनल फॉर्म में लाना है तो मुझे लगता है मुझे किसी कैटलिस्ट की जरूरत पड़ेगी। और अच्छा हुआ मैं उसकी जॉब में उसके साथ गया और उसी से मुझे काफी अच्छा आइडिया आया है। और हम देखते हैं चलते चलते एक दरवाजे के पास पहुंच चुका है और हम देखते हैं दरवाजा खोलता है और अंदर कोरवस बैठा होता है बॉस। और हम देखते हैं ये दोनों एक दूसरे को देखते हैं और तैमसी बोलता है यही टाइम है सैक्रिफाइस तैयार करने के लिए। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम आते ईस्ट वर्ल्ड के किसी अबैंडेंड सिटी में, क्लूटस टाउन नाम है इसका शायद। और हम देखते बहुत बड़े ट्रैश बिस्ट को जानका ने अकेले नहीं मार दिया है। और जानका बोलता है ये काफी नहीं है, मुझे और भी अच्छा करने की जरूरत है। और उसकी पिछली डिफीटेड मेमोरीज आती है उसके सामने और इसके साथ संता भी होता है। और संता उसको बोलता है जानका तुम्हें स्लो होने की और रेस्ट करने की जरूरत है, मुझे पता है तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन तुम अपने आप को इतना भी पुश मत करो कि तुम गिर जाओ ठक के। और तभी जानका बोलता है मुझे अपने आप को सबसे ज्यादा पुश करने की जरूरत है और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे जैसा आदमी किसी को सरपास नहीं कर पाएगा। मैंने क्लीनर्स को स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ज्वाइन किया है और मैं यहाँ नहीं रुकने वाला। तभी संता उसको डॉल फेस्ट का पोस्टर दिखाता है, लेकिन जानका बोलता है हम नहीं जा रहे। लेकिन संता बोलता है लेकिन क्यों, वहाँ जाके तुम्हें अच्छा लगेगा। और तभी जानका बोलता है इस रेडिकुलस फेस्टिवल के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। और तभी संता बोलता है मैंने सुना इंजन भी वहाँ जा रहा है। और तभी जानका बोलता है ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, मुझे अलग अलग वाइटल इंस्ट्रूमेंट देखने के लिए मिलेंगे। और तभी संता बोलता है ये हुई ना बात, तुम्हें सबके साथ अच्छा लगेगा। और ये सारे गॉसिप भी कर रहे होते हैं कि इंजन किसी चीज में इन्वॉल्व होता है तो जानका अपने आप को रोक नहीं पाता। और हम देखते हैं इनके बाजू में कोई और भी है और इन्होंने शायद इसको नोटिस नहीं किया है, ये चलते ही जा रहा है और वो बोल रही है एक जॉब, एक और जॉब। और हमें पता चलता है इसको भी एक जॉब चाहिए और इसके पास भी वो डॉल फेस्ट का पोस्टर आता है। और हम देखते हैं हायो है जानका की दोस्त। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। और यहाँ पे खत्म होता है फर्स्ट जॉब आर्क और हम अगली वीडियो से डॉल फेस्ट आर्क को कवर करना शुरू कर देंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।